Video, video rindo. Hello, may I audible to everyone? Good evening to everyone. So आज हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम केमिस्ट्री का सेशन लेने वाले। सभी को आवाज आ रही है मेरी अच्छी तरह से? यस सर। यस यस सर। वही बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा रुकेंगे हम, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो, यस सर। चलो अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने की थी? हाँ, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे? हाँ, यस यस। हु कॉल्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोस्ली। रशियन केमिस्ट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हेनरी मोस्ली ने बनाया था, लेकिन हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव को कहते हैं। डिमित्री मेंडेलीव। हाँ, डिमित्री मेंडेलीव। ओके ओके। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा? यस ब्लॉक। तो यस ब्लॉक की पोजीशन कौन सी होती है? कौन से ग्रुप में आता है यस ब्लॉक? 1 and 2। यस। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं तो कुल मिला के? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप। 18 ग्रुप। 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड सर। 7। हाँ, पीरियोडिक टेबल में तो कुल मिला के 7 पीरियड होते हैं। चलो हम शुरू करते हैं इस ब्लॉक से। तो हम पहले हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वन। तो जो यस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं पहले उनकी अच्छी तरह से पोजीशन याद रखने की, उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं वो सब याद रखने की। जैसे कि हम शुरू करेंगे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। उसके बाद हम देखेंगे, मे आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। फिर उसके बाद हम देखेंगे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर। ये जो यस ब्लॉक के एलिमेंट है वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। कौन से? आयोनिक कंपाउंड। यस ब्लॉक के। हाँ, यस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। आपको आयोनिक कंपाउंड मालूम है क्या है? आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाए जाते। हाँ, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इन सभी एलिमेंट को तुम सभी को इस तरह अच्छी तरह से इन यस ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखना है पूरी तरह से। और अब देखेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट। हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन देखने वाले आज पीरियोडिक टेबल पे बहुत सारे।
एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड। तो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट पोजीशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट की पोजीशन क्या है? ग्रुप नंबर 13 to 18। 13 to 18। जो 18 ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। जो Noble gases। नोबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं। सर नोबल गैसेस। हाँ नोबल गैसेस भी कहते हैं, हाँ नोबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट रहती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कर किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते या फिर रिएक्ट नहीं होते। ये पूरे के पूरे एलिमेंट को हमें अच्छी तरह से उनके एटॉमिक नंबर सीक्वेंस वाइज याद रखने पूरे। अब डी ब्लॉक पे आते हैं हम। डी ब्लॉक की पोजीशन पता है आपको क्या है? ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12। 12। 3 to 12। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ज्यादा करके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए जाते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो हेलो सर। हेलो सर इस पीरियड टेबल पर मतलब एसपीआई में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? इस टेबल पे नहीं क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे समझो कि हमें बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन का भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम इसके एटॉमिक नंबर ध्यान याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये सब हम देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीरियोडिक टेबल पे क्या पूछे जाते हैं? पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, इस ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसी पर्टिकुलर ग्रुप की पोजीशन पूछी जा सकती है, या फिर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड पूछा जा सकता है, या फिर उसमें कौन से हैलोजन होते हैं, कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। जो नीचे रहते हैं उसे हम ये ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसमें 2 सीरीज होती है। कुल मिला के कितने एलिमेंट होते हैं ये ब्लॉक में? 28 एलिमेंट होते हैं। ओके, तो अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। अब हम चलो हम हमारे सेशन को शुरुआत करते एमसीक्यू के साथ। कुछ बहुत सारे बच्चों, सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। बहुत सारे Yes, sir. बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा तो समझ में नहीं आता, ऐसा कोई है क्या? नो सर। चलो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, तो अच्छी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। सभी ने रीड किया फर्स्ट क्वेश्चन? चलो, मटेरियल्स टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय रिवोल्यूशन इन मटेरियल डिजाइन यूजिंग। तो क्या आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के हमारे? क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? सर केमिकल टेक्नोलॉजी। सही है, केमिकल टेक्नोलॉजी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन सभी को समझ में आया इसका आंसर? देखो, यस सर। हम केमिकल टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज कर हम क्या करते हैं? मटेरियल सिंथेसिस करते हैं डिफरेंट टाइप के। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप एज एन ऑफशूट ऑफ, यानी इसका मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है, किसकी ब्रांच है नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी किसकी ब्रांच है? हेलो, टेक्नोलॉजी। नॉट अ केमिकल टेक्नोलॉजी। किसकी ब्रांच है? मटेरियल टेक्नोलॉजी। क्योंकि नैनो
नैनो मटेरियल्स मालूम है आपको? नैनो मटेरियल सिंथेसिस करते हैं हम, कैटलिस्ट कर इसका यूज किया जाता है नैनो मटेरियल्स का। हेलो सर। हेलो, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो मटेरियल टेक्नोलॉजी की ब्रांच होती है। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में होता क्या है? जो जैसे कि प्लेटिनियम, जिंक, जो एलिमेंट होते हैं उनका यूज कर, उनको हम रिएक्शन में यूज करते हैं कैटलिस्ट। नैनो मटेरियल्स मालूम होंगे ना आपको? नैनो मटेरियल सिंथेसिस, जो दे आर यूजिंग इन रिएक्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज। जैसे कि हम कुछ डाई वगैरह फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि एक मटेरियल टेक्नोलॉजी से मटेरियल टेक्नोलॉजी की ब्रांच होती है। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एलिमेंट विथ ओनली क्या डुप्लेट इज, किसमें? हेलियम। हेलियम। हीलियम। हीलियम सही है आपका, लेकिन नियॉन क्यों नहीं? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 10, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है नियॉन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2.8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 2,8 इस तरह से लिख सकते हैं। अब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है? आर्गन का 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं फिर? 2,8,8। 2,8,8। अब आते हैं हम सोडियम पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2,8,8। 281। चलो अब हीलियम का बताओ मुझको। 2। अब देखो, ये जो है पूरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आउटर मोस्ट सेल में डुप्लेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसकी। तो इसमें सिर्फ हीलियम ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। ओके, हेलियम। हीलियम हमारा Yes, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एलिमेंट्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, किस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है? नियॉन। चलो अब हम देखते हैं किसकी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। 282। 282। ओके, सोडियम का 11। 281। नियॉन का 2,8। 2.8 हीलियम का क्या है? 2। अब देखो 2। किसके वैलेंस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से नियॉन के, सिर्फ ऐसा इसमें एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नियॉन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। सोडियम। सोडियम 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 का एटॉमिक नंबर होता है 11, सही है ना? Yes, sir. वो क्या करता है? यस सर। वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल बन जाता है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर आएगा सोडियम। ओके,
अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारा। चलो, an inert gas with more than one orbit has dash electrons in its outermost orbit, यानी 8 कि इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि वन ऑर्बिट छोड़कर जो 2-3 ऑर्बिट रहते उनमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे इनर्ट एलिमेंट जो होते हैं उसमें होते हैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। आप चलो कौन कौन ज्वाइन हुए देखते हैं हम। रुपेश दिलीप लावाले है क्या प्रेजेंट? Yes, sir. बस, अब मुझे आप अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है सर। क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, किससे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड? चलो बताओ। सर 2 metals. सही है, आयोनिक कंपाउंड जो बनते हैं हमारे वो 2 मेटल से बनते हैं। यानी कि पहले आयोनिक कंपाउंड मालूम है आपको किसे कहते हैं हम? जिसमें कंप्लीटली No, sir. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है? NaCl में सर NaCl आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल है ना। हाँ, तो इसमें NaCl। मेटल और नॉन मेटल भी है ना। हाँ, सोडियम जो होता है वो हमारा मेटल होता है ना, सोडियम। हेलो रुपेश। Yes, sir. हाँ, जो सोडियम जो होता है वो हमारा मेटल होता है। Yes, sir. यानी कि जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हो 2 मेटल्स कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड का मीनिंग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और जो अनदर एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। Yes, sir. सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ रुपेश तुम मुझे। ठीक है सर। Sodium atom and sodium ion are chemically same or not? Same, sir. It's Sir, are wrong. chemically same. Not a chemically same because sodium is a metal, but when sodium ion it is a cation. That's why they are not a chemically same. Okay? They have the Okay, same sir. number. इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि जब हम सोडियम का सोडियम के आयन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब सोडियम का सोडियम के आयन में फॉर्मेशन होता है तब उसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, लेकिन उसके प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होते। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके ओके सर। हाँ, अब 9 क्वेश्चन। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या होता है सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के बाद? सर सी ऑप्शन। देखो, अब यहीं पर आप गलती कर जाते हो कि यहाँ पर दिया है सोडियम एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन एटम्स, लेकिन डी ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि सोडियम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। डी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ मुझको आयनिक कंपाउंड कौन सा है? अर्णव देशमुख, आप तुम बताओ मुझको। NaCl। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझको।
डैश डैश कंपाउंड टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, कौन से दो एलिमेंट मिलकर आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि यस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें यस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे यस ब्लॉक के? बोले बोले सभी बोले। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यस ब्लॉक में आता है हमारा। ब्लॉक। ऑप्शन सी। तो देखो जो पोटेशियम है वो क्या है? मेटल है। यहाँ पर पोटेशियम ऐसा ओनली वन एलिमेंट है कि जो हमारा यस ब्लॉक में बिलोंग करता है। तो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीलियम हैज डैश डैश इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन है? Electrons in orbit. 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश कंबाइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, किनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है? कौन से एलिमेंट में कोवेलेंट बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आवर करेक्ट आंसर। हमने अभी देखा कि सोडियम एंड ब्रोमाइन, सोडियम जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। मैग्नीशियम भी आयोनिक है। यहाँ पर जो सोडियम दिया वाला है वो भी आयोनिक है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया है वो आयोनिक नहीं है। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यस सर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन। इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द एटम आर यूनाइटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट Your क्वेश्चन। quadruple bond means क्वाड्रोपोल यानी कि उसमें 4 बॉन्ड होते हैं। कितने? जैसे कि कार्बन 4 बॉन्ड, सी 4 बॉन्ड कार्बन, जो कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट उसमें पाए जाते हैं 4 बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया? क्वाड्रुपल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड होते हैं, क्वाड्रुपल यानी कि 4 बॉन्ड होते हैं। तो इन इथिलीन डैश डैश बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 कार्बन एटम। इथिलीन में डबल बॉन्ड। यस इथिलीन में डबल बॉन्ड होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो लेट्स हियर क्वेश्चन नंबर 16। डैश डैश इज अ कंपाउंड रेडिकल्स। तो मुझे पहले बताओ कि रेडिकल्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ रेडिकल? और जो anion क्या होते हैं रेडिकल्स? sir cations and anions. हाँ, रेडिकल्स को हम कैटन और एनायन कहते हैं, लेकिन हम रेडिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो एक कंपाउंड रेडिकल्स होते हैं और एक सिंपल रेडिकल होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? कंपाउंड रेडिकल्स। तो यहाँ पर कंपाउंड रेडिकल्स कौन से हो गए? Sir ammonium
यस यस, अमोनियम इज अ कंपाउंड रेडिकल्स। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या है? NH4 प्लस। हाँ यस। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन में आया क्योंकि क्लोरीन जो है वो सिंपल रेडिकल है। कौन सा? सिंपल। क्लोरीन, ब्रोमाइन, सल्फाइड, दे आर द सिंपल रेडिकल्स। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। विच आर द सिंपल रेडिकल? Cl negative. यस, यो सल्फेट, इसको बोलेंगे सल्फेट, SO4 नेगेटिव। ये जो है कंपाउंड रेडिकल है, NH4 पॉजिटिव भी कंपाउंड रेडिकल है। ये जो कार्बोनेट है ये भी क्या? कंपाउंड रेडिकल है। यहाँ पर ओनली वन क्लोरीन एटम है जो कि सिंपल रेडिकल है। तो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल चेंज इज the four option is given, in which option the chemical change take place? किसमें होगा chemical change? Induced magnetism in an iron nail. ऑप्शन चलो आर्नोल्ड देशमुख तुम बताओ मुझको इसका आंसर। बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस। यस, बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे हम ऑप्शन को किस तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑप्शन ए देखो सभी लोग, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हमने शुगर को वाटर में डिसोल्व किया तो उसका क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी उसकी, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी देखो, इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन आयरन नेल। जो आयरन की तबकड़ी बोलते हैं हम उसको मराठी में, तो उसको अगर उसमें हमने अगर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया उसमें, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ऑप्शन डी देखो, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। अगर हमने वाटर का वेपराइजेशन किया, एक मिनट गाइस, वेट अ सेकंड। चलो अब अगर हमने वाटर का कन्वर्जन, वाटर का वेपर में कन्वर्जन किया तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी उसकी। अगर हमने बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी में क्या रहता है? एन ब्यूटेन गैस रहता है, ब्यूटेन गैस रहता है ना? हाँ, तो जब हम उसका बर्निंग करते तो एन ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, CO2 और अदर्स मॉलिक्यूल वाट इवॉल्व होते। तो our C option is the correct answer. Let's move to the next question. Question number 90. Mercuric oxide dash when heated decompose. Okay, सभी को समझ में आ रहा है? Yes sir. चलो let's move to next question. अब देखो क्वेश्चन 20, which are the following are chemical change? Rusting of रस्टिंग iron. ऑफ आयरन। Yes, rusting of iron. अब देखो हीटिंग आयरन टू हॉट, इसमें कोई चेंज होगा? आयरन को अगर हम आयरन को हीट करेंगे तो उस पर कोई चेंज होगा? नहीं, उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्या होगा उसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब देखो ऑप्शन बी देखो, क्लाइनिंग ऑफ आयरन लिंक टू अ मैग्नेट। यानी को हमने अगर मैग्नेट लेकर उसको आयरन के प्लेट से लगा दिया तो फिर भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल नहीं होगी। ऑप्शन डी देख, अगर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। अब देखो
The four valencies of carbon atom are directed around the tetrahedral edges and carbon is confirmed at the center in the organic compound. This idea was firstly convinced by. तो हमें पता है कि जो कार्बन एटम होता है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. Hello, my sound is audible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. अब कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. ये किसने डिस्कवर किया? माइकल फैराडे. तो फैराडे ने किया. किसने किया? लेवर्स एंड हॉन्टॉप ने किया. Okay, are you getting now? Okay, let's move to next question. The most abundantly found organic compound in the nature. कौन सा कंपाउंड नेचर में? Glucose. Not a glucose. It's our correct answer is the cellulose. Because cellulose present in कहाँ पे किसमें प्रेजेंट रहता है सेलुलोज? सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट. तो प्लांट की जो नंबर है वो बहुत सारे नंबर है ना, प्लांट की बहुत सारे नंबर्स में प्लांट प्रेजेंट है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेलुलोज. अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस थ्रू व्हिच कैम्फर इज प्यूरिफाइड. Sublimation. यस, सब्लिमेशन. डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन किसे कहते हैं हम? नहीं पता. अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो उसका वेपराइजेशन होता है, यानी कि हम उसको डिस्टिलेशन करते हैं. अब एक क्रोमेटोग्राफी देखो. एक क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिससे हम कलर कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं. पता है क्रोमेटोग्राफी सभी को? Yes, sir. नो. तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जो कलर कंपाउंड होते हैं उसका सेपरेशन करते हैं. अब देखेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन, यानी कि हमें कंपाउंड को हीट करना है यानी बॉईल करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर. ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 24. Which of the following substance is used in the form of solder in the soldering process? कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं हम सोल्डरिंग प्रोसेस में? Iron and tin. आयरन एंड टिन को नहीं यूज करते हम. नहीं, आयरन एंड टिन को नहीं. Aluminum and iron. चलो, बी इज अवर करेक्ट आंसर. हम लीड और टिन को यूज करते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में. सोल्डरिंग मालूम है आपको किसे कहते हैं? तो हम नहीं सर. टू मेटल रहते हैं उनको ज्वाइन करते हैं. मेटल्स को ज्वाइन करने की जो प्रोसेस होती है टू मेटल्स को, उसको सोल्डरिंग कहते हैं. सर हम उसको एलॉय भी बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अलॉय नहीं बोल सकते हम. देखो आपने वेल्डिंग मालूम है आपको? वेल्डिंग का मतलब मालूम है? सोल्डरिंग. अगर हमें सोल्डरिंग करके हम कोई केमिकल सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, तो उसमें सोल्डरिंग करते हैं हम. पता है वो सिल्वर कलर का रहता है वो. तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? लीड और टिन. ओके, जो टू मेटल्स यानी कि टू पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है. चलो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस अपीयर इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एवरी एडजेसेंट. यहाँ पर होमोलॉगस है, होमोलॉगस हो गया, होमोलॉगस मेंबर ऑफ सीरीज. CH2. चलो अब मुझको बताओ मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4. और ईथेन का क्या होता है? C2H6. C2H6. अब देखो 6. हमें क्या पूछा है यहाँ पर? एडजेसेंट होमोलॉगस मेंबर ऑफ सीरीज, यानी कि मीथेन और ईथेन दोनों एडजेसेंट है और उनमें कितना डिफरेंस है कार्बन का? 1 कार्बन एटम का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, इसलिए हमारा CH2 हमारा आंसर आ जाएगा.
Which of the following is obtained by the fractional distillation of the wood? क्या आंसर आएगा इसका? डिस्टिलेशन मालूम है आपको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? हेलो हेलो, मे आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है आपको किसको कहते हैं हम? No, sir. तो क्या करते हैं उस प्रोसेस में? वुड को हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वुड को हीटिंग करते हैं मिनिमम 200 टू 300 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या होता है, उससे वेपर्स निकलते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस वजह से हमें जो इवापोरेट मिलता है उसको, उससे हमें पायरोलोजिनियस एसिड निकालते हैं उससे। क्या? पायरोलोजिनियस एसिड। ऐसे कौन सा एसिड? पायरोलोजिनियस। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The organic compound whose molecular formula are same but structural formula are different are called, क्या कहते हैं हम उनको? Allotropes. Isomers. नो नो, जब देखो आइस यहाँ पर क्या पूछे हमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे हमें। आइसोटोप्स अगर एलिमेंट्स होते तो उसमें आइसोटोप्स हो सकते थे, आइसोबार्स हो सकते थे। आइसोटोप्स का मतलब होता है 2 एलिमेंट जिसके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। हेलो, यस सर। जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें 2 एलिमेंट होते हैं, उसके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। आइसोबार्स में उनके एटॉमिक मास सेम होता है।